गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप अपने 4 नंबर जो है वो फाइनल कर सकते हो। वो कैसे, उसके ऊपर अभी अपनी चर्चा करेंगे। देखो भैया, आज अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस जो अपने फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो 7वां चैप्टर है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या अपने कहे ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर के भैया अपने इस बार बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा, और कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? हालांकि ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, लेकिन 1-1 अंक वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। समझ रहे हो? अब अपने आज जो क्लास है, इस क्लास में अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको भैया इस चैप्टर के ओनली 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? जो आपके सामने है 5 क्वेश्चन, आप तो इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगर इन 5 को भी तैयार नहीं कर सकते तो मैं इनमें भी आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर उन आप 2 को भी तैयार कर लोगे तो आपके 4 नंबर जो है वो फाइनल मानकर आप चल सकते हो। हालांकि यहाँ पर मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन अगर आप 5 याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। उन 2 से भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही 2 प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो भैया, मैं डिटेल से आपको इनके आंसर नहीं समझाऊंगा, मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर मेरा पढ़ाया हुआ है, नोट्स मेरे आपको लिखाए हुए हैं, सब कुछ आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर अपना ओनली एक मकसद है, और वो ये है कि आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। क्योंकि कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, सर बड़े वाले क्वेश्चन बताओ। ठीक है? एक भैया कमेंट और आ रहा है कि सर हमारे जो मानचित्र आएंगे, इस बार आपके मैप आएगा भैया 4 नंबर का, उस मैप की चर्चा भी है आने वाले अपने 1-2 दिनों में वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है भैया अपने वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख कारक बताइए। ठीक है? तो देखो, वैश्वीकरण क्या है भैया, इजी सा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की आपको यहाँ पर परिभाषा वगैरह लिखनी है कि वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? प्रवाह है। ठीक है? प्रवाह व्यक्ति, विचार, वस्तु, पूंजी इनका हो सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु और पूंजी का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना या जाना ही क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। क्लियर है? फिर आप नीचे जो ऑलराउंडर परिभाषा मेरी बताई हुई है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इतना हो गया। इसके बाद में इसने पूछा इसके प्रमुख कारक बताइए। देखो, आपको ज़्यादा भी नहीं तो मैंने आपको 4 कारक यहाँ पे लिखाए थे। आपको जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था उस समय आपको वैश्वीकरण के 4 कारक मैंने बताए थे। ठीक है? वो चारों कारक आपको याद होने चाहिए। पहला कारक तो कौन सा था? अपने प्रौद्योगिकी। ठीक है? 3-4 लाइन आपको इसकी लिखनी है। दूसरा कारक था अपने विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। तीसरा था भैया अपने आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। ठीक है? इसके बाद चौथा कारक जो मैंने आपको बताया था वो था भैया अपने साम्यवादी गुट का पतन। ये चारों पॉइंट जो है वो आपको हेडिंग लगा के करने हैं, इनका 2-2 3-3 लाइन का वर्णन करना है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सबसे मेन चीज़, एक क्वेश्चन तो आपका जो वेरी मोस्ट है ये है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन की बात की ना आपसे कि 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको अच्छी तरह से तैयार करने, इनमें पहला तो ये हो गया। ठीक है? अब बात करते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। भैया वैश्वीकरण बहुआयामी अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण बहुआयामी अवधारणा क्यों है? क्योंकि भैया इसके कई प्रभाव हैं। कौन कौन से हैं? इसके आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है। तो जो वैश्वीकरण के प्रभाव या आयाम जो है ना, राजनीतिक आयाम है, अपने आर्थिक आयाम है, आपके जो सांस्कृतिक आयाम है, इनका आपको क्या करना है? 5-5 6-6 लाइन का वर्णन करना है। इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? भैया वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई भारत ने भी, ठीक है, 1991 में अपनाई थी, आपको पता है। अब ये पूछा है कि इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, भारत पे प्रभाव मैंने आपको शायद जब पढ़ाया था तो 8 या 9 पॉइंट आपको लिखाए थे,
जैसे विश्व के अधिकांश विकसित देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे हैं। विदेशी निवेश की मात्रा बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। वैश्वीकरण के कारण भारत के विकास की दर में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से टोटल जहाँ तक मेरे को याद है मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट आपको लिखाए हैं, वो पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है भैया, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। उनमें पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं भैया, पहला तो आपको ये तैयार करना है, मतलब इनमें तो आपको किसी भी कीमत पर इनको तो रटना ही है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इन 2 को तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और एक बात और आपको पता है, अथवा आएगा। ठीक है, अथवा आएगा तो आपका काम इन 2 प्रश्नों में से हो जाएगा। तो पहला प्रश्न तो आपको ये रटना है अच्छी तरह से, और दूसरा प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरह से रटने वाला, वो है आपका चौथा प्रश्न कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रतिरोध कहीं पे भी पूछ ले, वैश्वीकरण का भारत में प्रतिरोध क्यों हो रहा है या और कहीं पे क्यों हो रहा है या विश्व में क्यों हो रहा है, तो आपको सबका सेम ही आंसर लिखना है बस। अगर भारत का पूछ ले तो भारत जोड़ देना बस। तो देखो, प्रतिरोध क्यों हो रहा है भैया, प्रतिरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो किसका पक्ष लेता है, पूंजीवादियों का पक्ष लेता है। पूंजीवादियों का पक्ष लेने के कारण धनी लोग अधिक धनिक हो रहे हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। ठीक है, इससे राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है, इससे गरीबों के हितों की रक्षा करने की राज्य की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है। परंपरागत संस्कृति को नुकसान हो रहा है, लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तौर तरीकों से हाथ धो बैठे हैं। यह साम्राज्यवाद का नया एक रूप है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण से सभी जनता को समान रूप से लाभ नहीं हो रहा है, अधिकांश जनता वैश्वीकरण के लाभ तक नहीं पहुंच पा रही है। तृतीय विश्व के देशों में गरीबी और आर्थिक समानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से लगभग 6 या 7 पॉइंट आपके हैं, वो आपको इसमें लिखने हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है भैया, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। देखो भैया, वैश्वीकरण के कई प्रभाव है, आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, कई प्रभाव वैश्वीकरण के निकले हैं। यहाँ पर अपने चर्चा किसकी करेंगे, आर्थिक प्रभावों की करेंगे कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। तो देखो, आर्थिक प्रभाव में लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, व्यापार में वृद्धि हुई तो आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसके अलावा पारस्परिक जुड़ाव जो है उसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं व्यापार जो है, इस व्यापार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि विचारों के प्रवाह में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं वैश्वीकरण के कारण पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी आपको हेडिंग बना बना के इनके 4-4, 5-5 लाइन का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। क्लियर है। तो ये टोटल भैया आपके लिए 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर है। 5 क्वेश्चन टोटल कलेक्ट किए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप तैयार कर लो, इनसे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इन 5 क्वेश्चनों में से आएगा। और ख़ास तौर से आपको जो तैयार करना है वो एक तो पहला क्वेश्चन और एक आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।